कल्पना कीजिए, आप गहरी शांति में बैठे हैं। वातावरण में एक पवित्र सन्नाटा है, जहां दीपक की लौ हल्की हवा के संग नृत्य करती है और अगरबत्ती की महक आपके मन को शांत कर रही है। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, आपके भीतर एक अदृश्य तरंग सी उठती है, मानो कोई रहस्यपूर्ण शक्ति आपको स्पर्श कर रही हो। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि एक आहट है आपकी आत्मा के भीतर छिपी उस शक्ति की, जो अब जागने को तैयार है। यह वही शक्ति है कुंडलिनी, वह दिव्य ऊर्जा जो हर मनुष्य में सुप्त अवस्था में छिपी रहती है। और इस शक्ति को जगाने का पवित्र द्वार है सिद्धि कुंज का स्रोत। सिद्धि कुंज का स्रोत मात्र श्लोकों का संग्रह नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है, साधना का गीत है और साधक के लिए दिव्यता तक पहुंचने की सीढ़ी है। जब इसका उच्चारण हृदय से होता है, तो यह भीतर सोई शक्ति को झकझोर कर देती है, जैसे किसी ने ताले में सही चाबी डाल दी हो। उस क्षण साधक को लगता है मानो भीतर से एक नया प्रकाश फूट पड़ा हो, करुणा, प्रेम और आत्मशक्ति का। यही वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं से जुड़कर ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को अनुभव करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिद्धि कुंज का स्रोत की, जो केवल एक स्रोत नहीं, बल्कि कुंडलिनी जागरण का रहस्यमयी द्वार है। बहुत से लोग कुंडलिनी को सिर्फ ऊर्जा मान लेते हैं, जैसे बिजली का प्रभाव, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का छिपा हुआ संगीत है। कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सोई हुई एक सर्पणी शक्ति है। जब यह जागती है, तो साधक का जीवन बदल जाता है, साधक की दृष्टि बदल जाती है, चेतना ऊंचाई पर पहुंच जाती है और आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। यह शक्ति करुणामयी है। यह हमें दंड देने नहीं आती, बल्कि हमें हमारी खोई हुई पहचान दिलाने आती है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि चंडी पाठ तभी फलदायी होता है जब पहले सिद्धि कुंज का स्रोत का जप किया जाए। भगवान शिव कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्रोतम मुक्तमम, ऐन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत। अर्थात, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें वह स्रोत बताता हूँ जिसके प्रभाव से साधक की साधना सफल होती है और उसके भीतर सोई हुई शक्ति जागृत होती है। यानी बिना इस स्रोत के साधना अधूरी है। यह स्रोत जैसे ताले में चाबी डालने का काम करता है, जैसे बिना चाबी के ताला नहीं खुलता, उसी प्रकार सिद्धि कुंज का स्रोत के बिना कुंडलिनी भी नहीं जागृत होती। दोस्तों, सिद्धि कुंज का स्रोत का सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ऐं ज्ञान और विद्या का आह्वान, ह्रीं हृदय चक्र को शुद्ध करने वाली दिव्य ध्वनि, क्लीं करुणा, प्रेम और आकर्षण का बीज मंत्र, चामुंडाय विचे मां चामुंडा का आह्वान, जो भय और अज्ञान का नाश करती है। जब साधक इसे श्रद्धा से जपता है, तो शब्द ध्वनि बनते हैं, ध्वनि तरंग बनती है और तरंग ऊर्जा बनकर कुंडलिनी के द्वार को खटखटाती है। दोस्तों, कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब वे सिद्धि कुंज का स्रोत का जप करते हैं, तो कभी रीढ़ में हल्की गर्माहट उठती है, कभी आंखों में स्वतः आंसू बहने लगते हैं, कभी ऐसा लगता है कि भीतर से कोई मां की तरह गले लगा रही है। यह आंसू दुख के नहीं होते, बल्कि मुक्ति के आंसू होते हैं। यह आलिंगन किसी इंसान का नहीं, बल्कि मां शक्ति का होता है। यहाँ कुंडलिनी शक्ति केवल जागृत नहीं होती, बल्कि करुणा और प्रेम से साधक को संवारती है। दोस्तों, नियमित साधना से साधक में गहरे बदलाव आते हैं। मन की उलझनें खुलने लगती है, भय और चिंता दूर हो जाते हैं, निर्णय लेने की शक्ति और अंतर्ज्ञान बढ़ जाता है। जीवन में
एक अजीब सी हल्कापन और शांति आ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, एतत् कुंजिका स्रोतम मंत्र जापोति भेदकम मम सनिधि मात्रेण मंत्र सिद्धिर्भविष्यति। अर्थात यह कुंजिका स्रोत साधक के भीतर छिपे हर ताले को खोल देता है। देवी की कृपा से साधक की साधना स्वतः सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, सिद्ध कुंजिका स्रोत साधक को केवल शक्ति नहीं देता, बल्कि उसे मां के करुणामय हृदय से जोड़ता है। जब यह स्रोत घुसता है तो लगता है मानो स्वयं मां शक्ति साधक से कह रही हो, डरो मत बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मैं ही तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में और तुम्हारे जीवन में प्रभावित हूं। दोस्तों, कुंडली जागरण का लक्ष्य केवल शक्तियां पाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर सोई हुई मां शक्ति को पहचानना और उनके प्रेम में लीन होना है। जय माता दी।